बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल्स जो है वो है एक नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है, प्रेजेंट होता है एनिमल सेल्स के अंदर, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर, लोअर प्लांट्स के अंदर एंड प्रोटिस्ट के अंदर। प्रोटिस्ट के अंदर स्पेशली ये प्रेजेंट होता है प्रोटोजोन्स के अंदर, एल्गी में, सम फंगस में लाइक प्रोटिस्ट जैसे स्लाइम मोल्ड्स और वाटर मोल्ड्स। ये यूकैरियोटिक जो ऑर्गेनेलीज हैं इनके अंदर प्रेजेंट होता है, या यूकैरियोटिक जो ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर ये प्रेजेंट है। लेकिन ये एब्सेंट किसके अंदर है? हायर प्लांट्स के अंदर और फंजाई के अंदर। इनके अंदर एब्सेंट है, लेकिन एनिमल्स के अंदर, सेल्स के अंदर और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर और प्रोटिस्ट वगैरह के अंदर ये प्रेजेंट होता है। अब लोकेशन जो है ये टू सेंट्रियोल्स यानी वन पेयर प्रेजेंट होता है नियर टू द एक्सटीरियर सरफेस ऑफ न्यूक्लियस। मतलब न्यूक्लियस के बिल्कुल ही मतलब ऊपर वाली साइड के ऊपर मतलब ये मौजूद होते हैं दो सेंट्रियोल, ठीक है, पेयर्स की फॉर्म में। अगर हम देखें कि ये न्यूक्लियस है, इसके बिल्कुल आउटसाइड मतलब एक्सटीरियर सरफेस के ऊपर तो क्या होंगे? दो माइक्रोट्यूब्यूल्स मौजूद होंगे। मतलब एक सेल्स के अंदर कितने होते हैं? दो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। अब ये क्या होंगे? दो सेंट्रियोल मौजूद होते हैं। अब दो सेंट्रियोल क्या करेंगे? ये एक दूसरे के क्या है, राइट एंगल टू ईच अदर बनाते हैं, ठीक है। अब क्या है, बिल्कुल ही ये क्या आएंगे, जैसे ही हम न्यूक्लियस से बाहर की तरफ देखेंगे, दो ये आपको नजर आ रहे हैं सेल्स के अंदर क्या होंगे, ये सेंट्रियोल मौजूद होंगे। अब सेंट्रोसोम क्या होता है? वो रीजन जो क्या जिसके अंदर क्या दो सेंट्रियोल्स मौजूद होते हैं, उस तमाम रीजन को हम क्या कहते हैं? सेंट्रोसोम कहते हैं। जैसे ये वाला रीजन, एक ये सेंट्रियोल्स है और इसके साथ ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या है, राइट एंगल टू ईच अदर है। तो ये वाला रीजन जिसके अंदर ये दो सेंट्रियोल पाए जाते हैं एक्सटीरियर टू न्यूक्लियस, तो इसको हम क्या कहते हैं? सेंट्रोसोम कहते हैं। ये एक जेलेटिनस मास होता है, ठीक है, जिसको हम सेंट्रोसोम्स कहते हैं। अब इसकी स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर के अंदर ईच जो सेंट्रियोल है उसके अंदर 9 क्या होती हैं? ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं। अब ये माइक्रोट्यूब्यूल्स अगर ट्रिपलेट हैं तो एक जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है उसके अंदर कितने होंगे? ट्रिपलेट वो होंगे, क्या नाम है, माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे। तो उसको हम अगर टोटल करें तो 9 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो टोटल कितने इसके अंदर ट्यूब्यूल्स होंगी? वो होंगी 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगी। ये नेक्स्ट डायग्राम के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि ये एक जो है ये ट्रिपलेट, इसके अंदर कितनी ट्यूब्यूल्स हैं? 3 ट्यूब्यूल्स हैं। तो ये 3 है टोटल, ये कितने ट्रिपलेट हैं? 9 है। तो 9 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 3 से तो कितने बनेंगे? 27 बनेंगे। अब ये जीरो अरेंजमेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके सेंटर के अंदर कोई भी ये माइक्रोट्यूब्यूल्स मौजूद नहीं होती, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? 9+0 अरेंजमेंट कहते हैं, ठीक है। ये इसका क्या है, ये टॉप टू बॉटम व्यू है। लेकिन अगर हम इसका स्लाइड व्यू देखें, ये इस तरीके से सेल के अंदर दोनों एक दूसरे के क्या राइट एंगल टू ईच अदर मौजूद होती हैं। ये देखें, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बिल्कुल एक्सटीरियर सरफेस के ऊपर ये दो सेंट्रियोल मौजूद होते हैं, दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? राइट एंगल टू ईच अदर होते हैं। और इसके स्ट्रक्चर के अंदर क्या है, ये क्या होती है? ट्रिपलेट होते हैं किसके? माइक्रोट्यूब्यूल्स के। कितने? 9। अब ये देखें, एक ये है, 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ये 9 क्या है? ट्रिपलेट है माइक्रोट्यूब्यूल्स के। अगर ट्रिपलेट के अंदर, क्योंकि एक जो ट्रिपलेट है उसके अंदर कितने ये ट्यूब्यूल्स मौजूद है? माइक्रोट्यूब्यूल 3 है। तो 3 को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करें तो कितने बनेंगे? 27 बनेंगे। लेकिन इसकी स्ट्रक्चर जो है ये सिमिलर होती है सीलिया से, क्योंकि सीलिया के जो उसके अंदर भी सेम ये बाहर क्या होंगे? 9 होंगे, लेकिन उसके अंदर डुप्लेट होते हैं। ये नेक्स्ट अभी हम देखेंगे किस तरीके से ये डुप्लेट की फॉर्म के अंदर मौजूद होते हैं। अब इसके बाद इसकी कंपोजिशन है। कंपोजिशन जो ये ट्यूब्यूल्स हैं सेंट्रियोल्स की, ये कंपोज्ड होती हैं प्रोटीन स्पेशल किस्म की, जिसको हम क्या कहते हैं? ट्यूबुलिन प्रोटीन कहते हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा था, क्योंकि माइक्रोट्यूब्यूल्स जो थी साइटोस्केलेटन की एक टाइप थी, उसके अंदर भी जो प्रोटीन होती थी वो कौन सी थी? ट्यूबुलिन प्रोटीन, ठीक है। तो ये भी उसी ही प्रोटीन से मिलके बने होते हैं, तो इसलिए हम क्या कहते हैं? इसके इन माइक्रोट्यूब्यूल्स को ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलके बने होते हैं जो माइक्रोट्यूब्यूल्स, और माइक्रोट्यूब्यूल्स मिलके क्या बनाते हैं? सेंट्रियोल के बनाते हैं। तो इसलिए इसके अंदर भी कौन सी प्रोटीन होगी? ट्यूबुलिन प्रोटीन होगी, ठीक है। लेकिन इसकी कंपोजिशन और स्ट्रक्चर सिमिलर होती है जो किसके? सीलिया के या फ्लैजेला के। यह भी हम देखते हैं कि किस तरीके से होगी। अब इसके बाद है फंक्शन है सेंट्रियोल के। सेंट्रियोल क्या करते हैं? इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं लोकेशन ऑफ क्लीवेज फरो। जैसा कि आपको पता है कि सेल ने जब डिवाइड करना होता है तो सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस होती है। कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस डिवाइड करता है, फिर उसके बाद साइटोकाइनेसिस होती है जिसमें साइटोप्लाज्म क्या करता है? डिवाइड करता है। जब साइटोप्लाज्म ने डिवाइड करके एक सेल से 2 सेल बनाने होते हैं तो उसके दरमियान क्या होती है? एक ये फरो बनती है, ठीक है। ये इनवेजिनेट करती है मेम्ब्रेन, तो ये एक फरो बनाती है, तो ठीक है, जिससे क्या आता है? अब ये दोनों सेल क्या आ जाएंगे? एक दूसरे से क्या आ जाएंगे? सेपरेट हो जाएंगे।
तो ये जो क्लीवेज फरो की फॉर्मेशन है ना, ये किस जगह के ऊपर बनेगी, ये कौन डिसाइड करते हैं, ये सेंट्रियोल ही डिसाइड करते हैं। अब क्या है, सेंट्रियोल जो है डुप्लीकेट करेंगे तो वैसे तो आमतौर के ऊपर वन पेयर मतलब दो सेंट्रियोल मौजूद होते हैं, लेकिन जब सेल ने डिवाइड करना होता है तो ये डुप्लीकेट होके चार क्या बन जाएंगे, सेंट्रियोल बन जाते हैं। तो दो दो सेंट्रियोल मतलब एक एक पेयर दोनों साइड के ऊपर चला जाता है, सेल के अपोजिट साइड के ऊपर चल जाता है टू द न्यूक्लियस। तो वहां से इनके ऊपर से क्या स्पिंडल अराइज होंगे बिटवीन देम, और ये क्या कर देते हैं, हम माइटोटिक अपरेटस बना देते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन। अब ये किस तरह से बनाते हैं, वैसे आम जो है एक सेल के अंदर तो ये एक पेयर मौजूद होता है, जैसे ही सेल ने ये डिवाइड करना शुरू करता है, ये देखें जैसे ये अब ये क्लीवेज फरो बनी, क्लीवेज फरो के बाद ये क्या होगा, अब ये सेल के इससे पहले क्या होता है, ये वो कैरियोकाइनेसिस होती है जिसके अंदर न्यूक्लियस डिवाइड होता है। न्यूक्लियस के बाद जब साइटोकाइनेसिस होती है, अब साइटोप्लाज्म ने डिवाइड करना है तो उससे पहले क्या हो जाते हैं, ये सेंट्रियोल डुप्लीकेट होकर दोनों अपोजिट एंड के ऊपर चले जाते हैं। अब यहां से क्या होंगे, स्पिंडल अराइज होंगी। अब ये देखें आप, ये जैसे अब डुप्लीकेट हुए, दो इस तरफ रह गए सेंट्रियोल और दो इस तरफ, मतलब दो पेयर बन गए। पहले सिंगल पेयर था दो सेंट्रियोल से, अब कितने हो गए हैं, चार सेंट्रियोल मौजूद हैं। अब ये क्या हो गया, ये सेंट्रियोल दोनों अपोजिट एंड के ऊपर आके क्या हो गए हैं, अटैच हो गए हैं। अब इनको हम क्या कहते हैं, अब इसके अंदर स्पिंडल्स जो है इनकी भी टाइप्स होती हैं। जो स्पिंडल जो क्या करती हैं, दोनों अबव मतलब अपर साइड के ऊपर जो क्रोमोसोम्स के जाके दोनों इस तरफ से भी, अब ये सेंट्रियोल इधर दो अरेंज हुए हैं, दो इधर, इन दोनों से क्या आ रहे हैं, स्पिंडल अराइज हो रहे हैं। ये स्पिंडल जाके इधर से भी और इधर से भी, ये क्रोमोसोम्स के अपर साइड्स के ऊपर से जाके एक दूसरे के साथ इंटरडिजिटेट हो रही है। इनको हम क्या कहते हैं, पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं। अब जो सेंट्रियोल से निकल रही हैं, ये क्या नाम है, स्पिंडल बन रहे हैं, स्पिंडल राइज होके किधर जा रहे हैं, वो स्पिंडल जो क्रोमोसोम्स के जो सेंटर के अंदर पार्ट होता है, इसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर कहते हैं। जो सेंट्रोमियर से पास हो रही हैं उनको हम क्या कहते हैं, काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं। लेकिन इसके अलावा एक और टाइप्स के भी स्पिंडल राइज होते हैं जिनको हम एस्ट्रल क्या कहते हैं, स्पिंडल कहते हैं। अब ये एस्ट्रल स्पिंडल के होते हैं, आउटवर्ड साइड के ऊपर होते हैं। यहां से क्या होंगे, ये स्पिंडल राइज होते हैं। हम ये तीन तरह के स्पिंडल हैं। सबसे पहले क्या होता है, क्योंकि हमें पता है जब सेल डिवाइड करना होता है तो क्या होता है, उससे पहले ये जो क्रोमोसोम्स जो होते हैं ये बिल्कुल सेल के सेंटर के अंदर मौजूद हैं। जब जैसे ही सेल ने डिवाइड करना है तो ये क्या होंगे, एक से दो बन के ये क्रोमोसोम्स के साथ ये स्पिंडल, ये सेंट्रियोल से स्पिंडल राइज होंगे, वो क्रोमोसोम के साथ अटैच होंगे। अब क्रोमोसोम्स को इन्होंने सेपरेट करना है ताकि जो एक से दो सेल बने तो दोनों के अंदर जेनेटिक मटेरियल जो है वो क्या हो, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो ये क्या करेंगे, स्पिंडल्स जो इनसे राइज हुए हैं सेंट्रियोल से, अब इन्होंने जाके क्या कर लिया, इनके सेंटर से गुजर रहे हैं। जैसे ही ये वाले स्पिंडल्स जिन्होंने क्या, ये काइनेटिक और या इनके ऊपर से ये क्या करेंगे, ये जैसे ही सुकड़ना शुरू होंगे तो ये क्रोमोसोम्स, जैसे आप आपको पता था ये एक सेंटर के अंदर मौजूद थे, अब ये अपने अपने एक पोल्स की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे, जिससे जो जेनेटिक मटेरियल है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और इस तरह से जो सेल जो है एक से दो में डिवाइड हो जाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, साइटोकाइनेसिस कहते हैं। अब ये जो साइटोकाइनेसिस हमने एनिमल सेल्स के अंदर तो देख लिया कि ये इस तरीके से ये क्या होगा, ये दोनों सेंट्रियोल्स बनेंगे, सेंट्रियोल से क्या होंगी, स्पिंडल राइज होंगी, वो क्रोमोसोम्स को सेपरेट करेंगी। ठीक है, जब क्रोमोसोम्स सेपरेट होंगे तो सेल एक से दो के अंदर डिवाइड हो जाएगा। लेकिन जो प्लांट सेल है उसके अंदर तो सेंट्रियोल्स होते ही नहीं है। तो प्लांट सेल किस तरह से डिवाइड होते हैं, प्लांट सेल्स के अंदर क्या होते हैं, ये जो सेंट्रियोल्स की जगह के ऊपर एक एनालॉगस रीजन होता है, क्योंकि सेंट्रियोल्स नहीं होते, क्योंकि इनके अंदर एस्ट्रल ये क्या नाम है, माइक्रोट्यूब्यूल्स बनते ही नहीं है, जो एनिमल सेल्स के अंदर बन रही थी। जैसे ये इस तरह से ये आ रहे थे स्पिंडल बन के, ठीक है, अब इसके अंदर तो ये स्पिंडल्स बनते ही नहीं है। तो प्लांट सेल फिर कैसे डिवाइड होता है, प्लांट सेल्स के अंदर यहाँ पे क्या होता है, ये एनालॉगस रीजन होता है, जहाँ से क्या होता है, ये खास किस्म की एक बेसल प्रोटीन होती है, यहाँ से क्या होंगे, ये क्या होगा, सेल्स जो बेसल प्रोटीन है ये सेंट्रियोल के तौर के काम करेंगे। और हमने लास्ट एक लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि जो गोल्जी अपरेटस है, गोल्जी वेसिकल्स, ये भी सेल प्लेट की फॉर्मेशन करती है। तो गोल्जी वेसिकल्स क्या होंगी, ये सेल प्लेट की फॉर्मेशन करेंगी इसके अंदर प्लांट सेल्स के दरमियान। तो इस तरह से जैसे ही ये सेल प्लेट की फॉर्मेशन होगी तो एक से दो सेल्स के अंदर आपको ये डिवाइड होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये गोल्जी अपरेटस के अंदर जो हमने पढ़ा था उसका आंसर भी हमें यहाँ पे मिल गया। उसके बाद ये सीलिया और फ्लैजेला के अंदर भी इसकी शेप जो होती है वो सेम होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि सीलिया और फ्लैजेला के अंदर क्या होती है, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन 9+2 अरेंजमेंट होती है। लेकिन बेसल बॉडी जो है ये इसकी अरेंजमेंट जी बिल्कुल जैसे हमने पहले पढ़ी है, सेंट्रियोल्स के अंदर 9+0 की अरेंजमेंट होती है। अब सीलिया और फ्लैजेला के अंदर 9+2 किस तरीके से होते हैं, ये अब जो डायग्राम है किसकी है, सीलिया और फ्लैजेला की है। अब उसके अंदर क्या थे, ट्रिपलेट थे माइक्रोट्यूब्यूल्स के, जिसके अंदर तीन थे,
इसके अंदर ये 9 तो होंगे, लेकिन 9 डुप्लेट होंगे। उसके अंदर कितने थे, यहाँ पे ट्यूब्यूल्स 3 थी, इसके अंदर 2 होंगी, ये 2 ट्यूब्यूल्स होंगी, लेकिन ये टोटल कितनी होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 होंगे, लेकिन 9 क्या होंगे, डुप्लेट के फॉर्म में होंगे। और उसके अंदर कितने थे, सेंट्रियोल्स के अंदर क्या थे, ये ट्रिपलेट के फॉर्म के अंदर मौजूद होते हैं। अब इसके अंदर जो 2 के हैं, 2 सिंगल ये जो आपको ट्यूब्यूल्स नजर आ रहे हैं, माइक्रो ट्यूब्यूल, ये क्योंकि उसके अंदर मौजूद नहीं थे सेंट्रियोल्स के अंदर, लेकिन ये सीलिया और फ्लैजेला के अंदर मौजूद होते हैं। तो क्या होंगे, इसके अंदर 9 डुप्लेट होंगे जो पेरिफेरल होंगे, पेरिफेरल जो क्या नाम है ट्यूब्यूल्स होंगी, माइक्रो ट्यूब्यूल्स, और 2 इसके क्या होंगे, सिंगल सिंगल की, मतलब ए 1 पेयर किसके अंदर होगा, सेंटर के अंदर होगा। तो इसलिए 9+2 अरेंजमेंट बनाते हैं, जो कि डिफरेंट है किससे, सेंट्रियोल से। लेकिन बेसल बॉडी, क्योंकि बेसल बॉडी से ही क्या, ये सेंट्रियोल से ही क्या बेसल बॉडी अराइज होती हैं, तो ये इसलिए इसकी जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल, ये कंपोजिशन बिल्कुल सेम है इसके अंदर से उसकी माइक्रोट्यूब्यूल्स के अरेंजमेंट जैसे कि क्या नाम है, सेंट्रियोल्स के अंदर है। ये किस तरीके से बेसल बॉडी से ये राइज होते हैं, ये आपको पता है कि ये बेसल बॉडी हम उस जगह के कहते हैं जहां से सीलिया और फ्लैजेला क्या होते हैं, राइज होते हैं। ये एक यूग्लिना है, यूग्लिना के अंदर ये देखें, ये बेसल बॉडी है, बेसल बॉडी से फ्लैजेला राइज हो रहे हैं। लेकिन फ्लैजेला जो है, ये बेसल बॉडी जो है, ये किससे राइज हो रही है, ये सेंट्रियोल से राइज हो रही है। तो जो सेंट्रियोल्स के अंदर जो माइक्रोट्यूब्यूल्स की जो अरेंजमेंट होगी, वही क्या अरेंजमेंट किसके अंदर होती है, बेसल बॉडी के अंदर होती है, क्योंकि बेसल बॉडी सेंट्रियोल से ही बनती है। तो इसके लिए इसके अंदर भी जो होंगी माइक्रोट्यूब्यूल्स की अरेंजमेंट सेम होंगी जैसे किसके अंदर होती हैं, सेंट्रियोल्स के अंदर होती हैं। अब ये क्या करती है, दे प्रोवाइड इंडिकेशन दैट सेल इज गोइंग टू डिवाइड, क्योंकि हमने पहले पढ़ लिया कि साइटोकाइनेसिस करवाते हैं, ठीक है, और उसके बाद कैरियोकाइनेसिस, जैसे ये कैरियोकाइनेसिस होगी फिर साइटोकाइनेसिस होगी, दोनों जो होंगे सेंट्रियोल्स क्या करते हैं, ये अपोजिट एंड के ऊपर चल जाते हैं, वहां से स्पिंडल अराइज होते हैं, वो स्पिंडल आके क्या करते हैं, क्रोमोसोम्स के साथ अटैच होते हैं, और जैसे ही वो स्पिंडल सुकड़ते हैं तो क्रोमोसोम्स अपने अपने पोल्स की तरफ, अपोजिट पोल्स की तरफ चल जाते हैं। तो सेल जो होता है मेम्ब्रेन, वो इन साइड से क्या हो जाती है, इनवेजिनेट होती है, वो क्लीवेज फरो बनाती है, और क्लीवेज फरो जैसे ही बनेगी तो सेल 1 से 2 के अंदर डिवाइड हो जाती हैं, ठीक है। इसलिए ये सेल प्लेट की फॉर्मेशन भी करवाती है। स्टूडेंट, ये था आज का हमारा लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम सीलिया और फ्लैजेला की डायग्राम को डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे।